राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए, हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाए। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधाया। कहा, कछु को दिवस जननी धरो धीरा, कपिने सहित आयहि रघुबीरा, निशिचर मारे तो ले जाहे, त्रिपुर नारद यजुदस गाहे। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए। आप किसी और को बुला लो और किसी से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। एक तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का ही लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की कि अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ में, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता बना ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर के खबर दी कि रिपुरन जीत सुजस गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से कि अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न ने कहा, मैं तो पूरी रामायण में कहीं बोला नहीं, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते, बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु
आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकचाते हैं और आप खुद भी कहते हैं कि प्रत्य उपकार करो का तोरा सन्मुख होए न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, देवी हनुमान जी का कर्ज उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम के नाम में है। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हैं कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए। सब बड़े बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को कृष्ण हैं, लंका और किष्किंधा का राजपद दिया, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो सब सोचने लगे, बात तो हनुमान जी की भी ठीक है, कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए, हनुमत समय नहीं को बड़ भागी, नहीं कोई रामो चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके। अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले हैं, भरत भैया कपि से उरण हम नहीं, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले ले हनुमान जी से उरण नहीं हो सकते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।